This is Shafqat Mahmood Yusufzai. Dear friends, today we will be discussing about a very important topic, and this topic is basically defined in section 17 of the Transfer of Property Act 1882, which defines about direction for accumulation. तो डेयर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में पढ़ा था कि सेक्शन 10 में कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि जो ट्रांसफ़र है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफरी को, और साथ में कंडीशन लगाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते। एलिनेट मतलब कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर जो है ना बेच सकते हैं, या आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर मॉर्गेज नहीं कर सकते या लीज नहीं कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस और दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि ये सिर्रे से ही वॉइड हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कि अक्सर के अगर कोई ट्रांसफ़र कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ट्रांसफरी पे कि जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है कि उस प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफरी है वो फर्दर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता, या वो इस प्रॉपर्टी में कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं ट्रांसफ़र की तरफ से ट्रांसफरी पर, तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये भी वॉइड हैं। तो अब इन दोनों सेक्शंस पे जो है हम ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 को। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 17 में हमें दो टाइम पीरियड दिए गए हैं। सबसे पहले हम वो टाइम पीरियड्स लिख देते हैं और उसके बाद फिर उसी टाइम पीरियड को हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे इस सेक्शन को, तो बैरेट की जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिएगा कि मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को गिफ्ट कर देता है, यानी कि घर गिफ्ट कर देता है, और साथ में रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वाई को कहता है कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो ये इस घर का जो किराया है वो मैं लूँगा, यानी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर का जो किराया है वो मैं लूँगा। कौन कहता है, मिस्टर एक्स कहता है। तो ये कंडीशन जो है ये क्या है, ये वैलिड है। कह सकता है ट्रांसफ़र कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपनी मेंटेनेंस के लिए इस घर का किराया जो है वो मैं लूँगा। ठीक है, और मेरे मरने के बाद ट्रांसफ़र कह सकता है कि फिर बाद में आपका घर है, आप ही लीजिएगा इस घर का जो किराया है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है या ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये वैलिड है, ये ट्रांसफ़र लगा सकता है। मगर इस सेक्शन में हमें दो टाइम पीरियड दिए गए हैं। एक पहला टाइम पीरियड है द लाइफ ऑफ ट्रांसफ़र, और दूसरा जो है वो है द पीरियड ऑफ 18 ईयर। यानी कि ये दो टाइम पीरियड जो हैं ये हमें इस सेक्शन में दिए गए हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन ट्रांसफ़र लगा दें ट्रांसफरी पर कि वो बढ़ जाए या तो ट्रांसफ़र की ज़िंदगी से, अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए एक्यूमुलेशन के लिए कि वो जो कंडीशन है वो बढ़ जाए ट्रांसफ़र की ज़िंदगी से, या वो बढ़ जाए 18 साल से, तो फिर ऐसे जो कंडीशन है ये वॉइड हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। फ़र्ज़ कीजिएगा कि मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि गिफ्ट कर दी। प्रॉपर्टी क्या है, घर है, और साथ में रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर का जो किराया है वो मैं लूँगा। तो ये क्या है, ये वॉइड है, यानी कि ये इस पीरियड को क्रॉस नहीं करता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस घर का किराया मैं लूँगा। तो इट मीन दैट द कंडीशन विच इज़ इम्पोज बाय द ट्रांसफ़र ओवर द ट्रांसफरी इज़ वैलिड, यानी कि ये क्या है, वैलिड है। अब फ़र्ज़ कीजिएगा कि मिस्टर एक्स है जिन्होंने 2000 में अपना घर मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और साथ में रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि 2030 तक, फ़र्ज़ कीजिएगा कि 2030 तक इस घर का किराया मैं लूँगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी वॉइड नहीं है, वैलिड है। यानी कि ये कंडीशन अगर कोई लगाए कि भाई मैं
जो है 2000 में वो उसने घर ट्रांसफ़र किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि 2030 तक इस घर का जो किराया है वो मैं लूँगा, तो ये कंडीशन जो है ये भी क्या है, ये भी वैलिड है। मगर फ़र्ज़ कीजिएगा कि जो ट्रांसफ़र है वो इंतकाल कर जाए, यानी कि एक्स का इंतकाल हो जाए 2020 में। 2020 में एक्स जो है वो इंतकाल कर गए। अब इन्होंने बताया था कि 2030 तक जो है इस घर का किराया मैं लूँगा, तो यहाँ पर ये 2020 तक जो मिस्टर एक्स ने जो किराया लिया है ये वैलिड है 2020 तक, यानी कि क्या है, ये इस टाइम पीरियड को क्रॉस नहीं करता। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 2000 से लेकर 2020 तक 20 साल हो गए, तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस सेकेंड टाइम पीरियड को क्रॉस कर दिया जो कि 18 साल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो मिस्टर वाई हैं वो मजीद बाउंड नहीं होंगे कि वो मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको 10 साल और किराया दें। ठीक है, यानी कि जब तक 2020 तक मिस्टर एक्स जिंदा था तो ये कंडीशन क्या था, ये वैलिड था। ठीक है, कि मिस्टर एक्स जो है वो उस घर का किराया लेता था। अब यहां पर 2000 से लेके 2020 तक ये पीरियड 18 साल से बढ़ जाता है। जब ये पीरियड 18 साल से बढ़ जाएगा तो एट दैट टाइम मिस्टर वाई जो है वो मजीद बाउंड नहीं है कि वो मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मजीद किराया और दें, यानी कि 10 साल मजीद और किराया दें। अब हम एक दूसरे कंडीशन से समझते हैं कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, 2000 में घर को ट्रांसफर कर दिया और क्या हुआ कि कहा कि 2030 तक इस घर का किराया मैं लूंगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि मिस्टर एक्स जो है वो इंतकाल कर गए, फर्ज कीजिएगा 2010 में। 2010 में क्या कर गए, इंतकाल कर गए। अब इन दोनों पीरियड में से कौन सा पीरियड जो है वो लॉन्गर पीरियड है, तो इन दोनों पीरियड में से जो लॉन्गर पीरियड है वो 18 ईयर्स हैं, क्योंकि 2020 में उन्होंने घर ट्रांसफर किया था 2010, यानी कि 10 साल बाद वो इंतकाल कर गए। तो ये जो 10 साल का अरसा है ये एक्सीड नहीं करता 18 साल को, एक्सीड नहीं करता किसको, 18 साल को। इस सिचुएशन में जो मिस्टर वाई हैं वो बाउंड हो जाएंगे कि मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ठीक है, मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मजीद 8 साल जो है किराया दें। इस घर का जो किराया है मिस्टर वाई इस सिचुएशन में जो मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस बात के हकदार होंगे कि वो मिस्टर वाई से इस घर का मजीद 8 साल और किराया ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की 2000 में, 2020 में वो इंतकाल कर गए, यानी कि 20 साल बाद वो क्या कर गए, इंतकाल कर गए। तो यहां पर ये पीरियड जो है 20 इयर्स का पीरियड 18 इयर्स का पीरियड को एक्सीड कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि मिस्टर वाई जो है वो बाउंड नहीं होंगे कि वो मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मजीद कितने साल, 10 साल मजीद क्या दें, किराया दें। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी 2000 में ट्रांसफर की और वो इंतकाल कर गए 2010 में। ठीक है, यानी कि 10 साल के बाद वो इंतकाल कर गए। तो यहां पर ये पीरियड क्या है, ये ज्यादा है और यहां पर ये 10 साल हैं। तो मिस्टर एक्स जो है वो क्या करेंगे, 8 साल मजीद जो है मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किराया देंगे। ठीक है, मगर यहां पर सिर्फ 8 साल तक ही वो किराया देंगे, ना कि वो 2030 तक, क्योंकि 2030 तक अगर वो किराया देंगे तो वो पीरियड जो है वो 18 साल से एक्सीड हो जाएगा, जो कि इस सेक्शन के तहत उसको वॉइड करार दे चुके हैं। ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगा ऐसा अगर कोई कंडीशन है। और अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और सिर्फ ये बोले कि जब तक मैं जिंदा हूं
तो इस घर का किराया मैं लूँगा तो वो भी कंडीशन क्या है, वो भी वैलिड है, वो लगा सकता है ट्रांसफ़र। और अगर कोई टाइम पीरियड बता दे और उस टाइम पीरियड से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो हम फिर इन दोनों पीरियड्स को देखेंगे। तो अगर वो 18 साल के बाद जो है ट्रांसफ़र करने के 18 साल के बाद वो इंतकाल हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फिर मज़ीद और किराया नहीं दिया जाएगा, या जो बेनिफिट्स है उस प्रॉपर्टी के वो मज़ीद और बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। और अगर वो 18 साल से पहले इंतकाल कर जाएं तो फिर हम देखेंगे कि कितने साल 18 साल से पहले वो इंतकाल कर गए हैं, उतने साल तक फिर हम उसको जो है वो प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मज़ीद इस सेक्शन में बताया गया है कि फ़र्ज़ कीजिएगा कुछ ऐसा कंडीशन है जो कि मिस्टर एक्स ने लगाया है कि मिस्टर एक्स कहता है कि मिस्टर ए बी और ये जो सी हैं ये क्या है, ये क्रेडिटर्स हैं, और वाई से कहता है कि ये जो घर है ये मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, आप जो है इस घर के जो जितने भी बेनिफिट्स हैं या इस घर का जो किराया है वो सबसे पहले आप किसको देंगे, वो सबसे पहले आप देंगे ये जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। यानी कि इन क्रेडिटर्स से मिस्टर एक्स ने कुछ पैसे लिए हैं, ठीक है। अब इनको तो पैसे वापस करने हैं। एक्स ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफ़र कर दी, गिफ्ट कर दी है, और वाई से कहा कि इस प्रॉपर्टी से जितने भी बेनिफिट्स हैं या किराया हो जो भी हो, तो इस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले आप देंगे किसको, ए बी और सी को। तो ये जो टाइम पीरियड है फिर इस सिचुएशन में ये टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मिस्टर वाई ये नहीं कह सकते हैं कि 18 साल के बाद मैं क्रेडिटर को कुछ नहीं दूंगा। अब यहाँ पर अगर क्रेडिटर के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो जो है फॉर एग्जांपल वो अगर मिस्टर वाई देना चाहे तो अगर क्रेडिटर के जो पैसे हैं वो 25 साल के बाद जो है क्रेडिटर सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो मिस्टर वाई यहाँ पर बाउंड होगा कि वो 25 साल ही दें जो बेनिफिट्स होंगे इस घर के। और अगर वो 40 साल के बाद सेटिस्फाई होते हैं क्रेडिटर तो मिस्टर वाई बाउंड होगा कि वो को बता रहा था कि यहाँ पर जो है अगर उसके को क्रेडिटर्स हैं, जब तक के क्रेडिटर सेटिस्फाई ना हो जाएं तो मिस्टर वाई जो है वो बाउंड रहेंगे कि वो इस घर के जो किराया है या इस घर या उस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो इन क्रेडिटर्स को देता रहेगा। इसी तरीके से यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगेन फ़र्ज़ कीजिएगा कि ये क्रेडिटर्स नहीं है, ये मिस्टर एक्स के बच्चे हैं या चिल्ड्रन हैं या कुछ उसके कोई भाई बहन हैं, और वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है मिस्टर वाई को और साथ में रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि इस प्रॉपर्टी के जितने भी बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, या तो वो मुकम्मल बेनिफिट्स जो है 100%, ठीक है, या फॉर एग्जांपल वो बता दें कि भाई 50% या बता दें कि भाई 25%, ठीक है। ये जो किराया है इस घर का या जो बेनिफिट्स हैं उस प्रॉपर्टी के ये ट्रांसफ़र होंगे किसको, ये जो मेरे चिल्ड्रन हैं ये उनको दिए जाएंगे, यानी कि जो बच्चे हैं मिस्टर एक्स के उसको दिए जाएंगे। तो एट दैट टाइम दिस पीरियड वुड नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि उनको देना पड़ेगा, चाहे वो 20 साल देना पड़े, चाहे वो 30 साल देना पड़े, चाहे वो 35 साल देना पड़े, ठीक है, तो उनको फिर वो देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दे मिस्टर एक्स के ये जो प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी या इस घर से जितना भी रेंट जो है वो मिस्टर वाई को मिलेगा, वो मिस्टर वाई जो है इस प्रॉपर्टी को जो घर ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो इसके प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस पे लगाएगा, तो एट दैट टाइम ये पीरियड जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस सेक्शन में इतना ही, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।